हाय गाइस, दिस इज आशुतोष एग्रीक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन से मेरा मतलब है कि आज हम देखेंगे साइकोलॉजी की जान कहे जाने वाले पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की से जुड़े सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में या प्रीवियस ईयर एग्जाम में, जो आपके लिए खासा असर डालेंगे आपकी तैयारी पर और आपको बताएंगे कि जो आपने पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलर के सिद्धांत पढ़े हैं वो किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो, DSSB एग्जाम हो या यूपी टेट हो। आइए देखते हैं हम पियाजे से जुड़े हुए क्वेश्चन जो आए हैं विभिन्न टीचिंग एग्जामों में या वाइगोत्स्की या कोहलबर्ग द्वारा। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा वो हो रहा होगा सीटेट सितंबर 2016 में। आज का क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन देख के मत घबराइए क्योंकि सीटेट में आते हैं स्पेशली बड़े क्वेश्चन। सर बड़े क्वेश्चन जरूर आएंगे लेकिन क्वेश्चनों के आंसर जो होते हैं बड़े आसान होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं। क्वेश्चन जब कुछ टाइम हो जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर देंगे। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन है कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। मैं डायरेक्ट ऑप्शन बता रहा हूं आपको इसका आंसर क्योंकि मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। आप ध्यान कीजिए, जब मैं पढ़ा रहा था आपको ब्रूनर के सिद्धांत, उसमें मैंने आपको बताया था, उसी वाले लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि पियाजे और वाइगोत्स्की के भाषा और विचार के संबंध में अलग अलग मतभेद थे। इस तरफ मैंने लिखा था आपको, इस तरफ पियाजे और इस तरफ वाइगोत्स्की। मैंने बताया था कि पियाजे ने भाषा के संबंध में कैसे विचार दिए हैं और वाइगोत्स्की ने कैसे दिए। पियाजे ने कहा था कि जो बच्चे खुद में बातचीत करते हैं, खुद में बड़बड़ाते हैं, जब वो अकेले में होते हैं उसे कहा जाता है अहम केंद्रित भाषा। और वाइगोत्स्की ने उस अहम केंद्रित भाषा को क्या कहा था, निजी भाषा, अर्थात साइलेंट, अर्थात प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात कोई लड़की अगर टी शर्ट की घड़ी बनाते समय, आपको मैंने करवाया था क्वेश्चन कि कोई लड़की टी शर्ट की घड़ी बनाते समय खुद से बात कर रही है तो पियाजे इसे कहेंगे अहम केंद्रित भाषा और वाइगोत्स्की इसे कहेंगे निजी भाषा या निजी वाक। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही नहीं है, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 सही। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कि जो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और ल्यू वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। जैसा कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया कि जो बच्चे खुद में भाषा बोलते हैं उसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। यह दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1 में। और वाइगोत्स्की ने उस भाषा को कहा था निजी भाषा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दोनों चीजें दिख रही है, जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन ऐसी बातें नहीं कहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन है सीधा सा है, आंख मीच के लगाइए टिक। क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों अर्थात संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किस मनोवैज्ञानिक ने की गई है। डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, आंख मीच कर, क्योंकि पियाजे ने बताई है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। क्वेश्चन आ चुका है आपका यूपी टेट 2013 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। देखिए वाइगोत्स्की का जब हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र अर्थात ZPD का सिद्धांत पढ़ रहे थे तो वाइगोत्स्की ने क्या बताया था कि एक ये क्षेत्र है जहां पे आप खुद से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये खुद से वर्क कर सकते हैं इतना, और ये वो दायरा है, अर्थात जो इतना दायरा है ये वो दायरा है कि अगर आपको किसी की सहायता मिल जाए तो आप वो काम और आगे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये वो क्षेत्र है जहां पे मैं PCS की तैयारी खुद से कर सकता हूं, और ये वो क्षेत्र है जहां पे अगर मुझे किसी की सहायता मिल जाए तो मैं IAS अर्थात UPSC भी क्रैक कर लेता। ठीक है, तो जो ये क्षेत्र होता है इसे कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र, अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर, अर्थात जो काम हम कर सकते हैं और जिस किसी व्यक्ति के द्वारा हमें सहायता दी जाती है उन दोनों के बीच का जो अंतर है, अर्थात यहाँ पे हम खुद काम कर रहे हैं और यहाँ पे इसके बाहर हम काम नहीं कर पा रहे, अर्थात यहाँ पे हमें कोई व्यक्ति खड़ा है वो सहायता दे रहा, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो होता है संभावित विकास का क्षेत्र।
आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया है कि अध्यापका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, यह कहलाता है संभावित समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये ऑप्शन नंबर बी में कहा गया है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका कि जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है बच्चा, अर्थात खुद में जो एक्चुअल जितना वो वर्क कर सकता है, और जो सहायता एक वर्षन दे रहा है कि वो मुझे IAS की तैयारी करवा देगा, उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसे कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्वेश्चन आ चुका है आपका सीटेट पेपर 2 में ईयर 2015 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए दिया है विकास अधिगम से स्वाधीन है। ऑप्शन बी दिया गया है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन सी दिया है विकास अधिगम का समानार्थक है। ऑप्शन डी दिया है आपको अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए वाइगोत्स्की ने एक अपना ये मत दिया था कि जो अधिगम होता है अर्थात लर्निंग, अर्थात जो हम चीजें सीखते हैं, देखिए जब की उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो आपका विकास जो होता होगा, देखिए शुरू में बच्चा सबसे तेज विकास करता था, शैशवावस्था में कितना तेज जल्दी जल्दी विकास होता है, फिर थोड़ा रुकेगा अर्थात उसमें थोड़ा डाउन होगा, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर एकदम बढ़ने लगेगा, तनाव तूफान की अवस्था हो जाएगी। लेकिन फिर जैसे आप देखिए ना, जब व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ेगा अर्थात 40 का होगा, 45 का होगा, 60 50 का होगा, तो फिर क्या उसमें विकास होगा? उसमें विकास डाउन होता चला जाएगा, धीरे होता चलाएगा, ठीक है। लेकिन वो सीखता जाएगा अर्थात जीवन का उसे सार मिलता रहेगा, वो जीवन में अनुभव प्राप्त करता रहेगा नए नए, लेकिन विकास जो होता है धीरे धीरे डाउन हो जाता है। लेकिन लर्निंग अधिगम जो सीखना होता है वो उसका जीवन पर्यंत चलता है। तो यही है ऑप्शन नंबर बी सही कि विकास प्रक्रिया जो होती है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्योंकि वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में कहा है व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण से पूरी जिंदगी भर सीखता रहता है, लोगों के सहयोग से, लोगों की सहायता से, समवयस्कों से सीखता है, तो सीखेगा भैया जिंदगी भर। विकास भले ही उसका स्लो हो जाएगा लेकिन वो सीखता रहेगा पूरी जिंदगी भर। तो होता क्या है जब एज ज्यादा हो जाती है तो कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की है। ऑप्शन हो गया पियाजे का सही, 3-4 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अब तो आपको रट गए होंगे पियाजे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है कि बच्चे दुनिया के बारे में, क्वेश्चन सेम है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया है आपसे पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। देखिए सबसे बड़ी बात देखिए, आप यहां पे लिखा है, आप देखिए एक वर्ड इसमें लिखा है अमूर्त, और मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा होता है पियाजे की चौथी अवस्था में अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है, तब बच्चा क्या करता है अमूर्त चीजों के बारे में सोचता है, अर्थात जो वैज्ञानिक परिकल्पना है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में बच्चा सोचने लगता है, अर्थात जो चीजें उसे नहीं दिख रही अर्थात एब्स्ट्रैक्ट है, उन चीजों के बारे में ही बच्चा सोचने लगता है जब बच्चा होता है पियाजे की चौथी अवस्था में, अर्थात बच्चा होता है 11 वर्ष से ज्यादा की अवस्था में। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। देखिए हिंदी में वर्ड आपको मैंने 50 बार कहा है कि हिंदी में वर्ड आपको अलग अलग मिलेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताया मैंने वर्ड कोई और हिंदी में, और एग्जाम में लिख के आ सकता है दूसरा कोई और भी, इसलिए आपको जहां पे मैं कहूँ कि इंग्लिश में वर्ड देख लीजिए वहां पे इंग्लिश में वर्ड उनके मतलब देख लीजिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है औपचारिक संक्रियात्मक, बहुत सी जगह को आपको औपचारिक लिखकर देखेगा और बहुत सी जगह आपको लिखकर देखेगा अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर बी में संवेदी प्रेरक अवस्था लिखा है, और बहुत सी जगह आपको हिंदी मीडियम की मतलब हिंदी किताब ऐसी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत सी जगह पे ऑप्शन नंबर 20 संवेदी प्रेरक अवस्था की जगह इंद्रिय गामक अवस्था भी लिखा मिल जाएगा।
लेकिन इंग्लिश में हमेशा सेंसरी मोटर स्टेज लिख के आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, क्योंकि जो अमूर्त उसमें लिखा है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में, तो अमूर्त संकल्पनाएं बच्चा सीखता है जब वो होता है 4th स्टेज में पियाजे की, अर्थात चौथी अवस्था में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो पूछा गया है यूपी टेट में, सी टेट में और DSSB में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पियाजे से। क्वेश्चन वैसे ही है कि बच्चा जब तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है तो पियाजे की कौन सी अवस्था में होता है। देखिए, जब बच्चा तार्किक रूप से अर्थात रीजनिंग लगाने लगता है, आपसे बताया था मैंने कि जब बच्चा लॉजिक रीजनिंग लगाने लगेगा वो होगा पियाजे की तीसरी अवस्था में, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। ध्यान रखिए कि जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट लिखा था कि अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन प्रारंभ कब करेगा, जब अमूर्त लिख के आए। अमूर्त को मैंने बताया था कि चौथी स्टेज में आएगा, और जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें सीधा सीधा लिखा गया डायरेक्ट तार्किक चिंतन कब से प्रारंभ करने लगेगा। तार्किक चिंतन अर्थात लॉजिकल रीजनिंग वो लगाने लगता है। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था पियाजे की तीसरी अवस्था में ये बच्चा करने लगता है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही, अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व प्राप्त प्रदर्शित करता है। आपको मैंने बताया था कि बच्चा वस्तु स्थायित्व अर्थात ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे को कब आ जाता है, जब वो होता है पहली स्टेज में। ठीक है, तो पियाजे की जो पहली स्टेज थी उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इंद्रिय गामक अवस्था अथवा संवेदी प्रेरक अवस्था, या इंग्लिश में कहें तो सेंसरी मोटर स्टेज। इस वजह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट पेपर 2 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोहलबर्ग से। आप देखिए कितनी बार पूछा गया है एग्जाम में, उत्तराखंड टेट में पूछा गया है, सी टेट में पूछा गया है, DSSB प्री एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप अपनी समझ पे आधारित देंगे, ये नहीं कहा जाता है पेडागोजी के रिलेटेड क्वेश्चन, आप अपना दिमाग लगाएंगे इनमें। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ऑप्शन सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ऑप्शन नंबर डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। आप खुद सोचिए कि हम किसी को धार्मिक शिक्षा का महत्व देंगे, इससे बच्चे में नैतिक चीजें आएंगी। मतलब आप देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा, सबसे बेस्ट ऑप्शन वो होता है जिससे बच्चा खुद से एक्टिविटी करे। ठीक है, पियाजे वाइगोस्की कोहलर ने यही बताया है। पियाजे जो वाइगोस्की हैं दोनों हैं रचनावादी हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे जितना खुद से एक्टिविटी करेंगे, बच्चे को आप खुद इन्वॉल्व करेंगे तब बच्चे ज्यादा सीखेगा। ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, जैसे ने कोहलबर्ग ने क्या किया था, कोहलबर्ग ने नैतिक चर्चा की थी पहले बच्चों से, अर्थात बच्चों को हेंज की कहानी सुनाई थी, उस कहानी को सुनाकर फिर बच्चों से नैतिक तर्कणा पूछी थी, उनसे क्वेश्चन पूछे थे कि आप अगर कोहल उसकी हेंज की जगह पर होते, बच्चों से पूछा तो आप क्या करते। तो उसने क्या किया कि बच्चों को उस प्रक्रिया में शामिल किया। ठीक है, तो इस वजह से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्वेश्चन है वाइगोस्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन ए अनुवांशिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी सामाजिक। क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में और DSSB PRT में। आपको मैंने डायरेक्ट बताया था कि जब आप वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे थे, आपको मैंने कुछ चीजें बताई थी कि जब आपको वर्ड दिख जाए सामाजिक, सांस्कृतिक, सहयोग देना, ग्रुप में एक्टिविटी कर देना, अर्थात बच्चे समूह से सीख रहे हैं, बच्चे समवयस्क से सीख रहे हैं, अर्थात अपने बच्चे बड़ों से सीख रहे हैं, किसी की सहायता से, समाज से, संस्कृति से सीख रहे हैं। जब ऐसे टाइप के वर्ड आपको दिख जाए तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन लगाना है वाइगोस्की। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में सामाजिक, क्योंकि वाइगोस्की ने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। इसके बाद क्वेश्चन है लॉरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित
निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ए में दिया है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर बी में दिया है व्यक्तिकता और विनिमय। और सी में दिया है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध। और डी में दिया है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार। तो बताइए इन दोनों में से मतलब कौन से दो ऑप्शन सही होंगे इसमें, बताइए भैया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम कोहलबर्ग का स्तर 1 पढ़ रहे थे तथा पूर्व परंपरागत स्तर में कोहलबर्ग ने ये बताया था, उसमें 2 चरण बताए थे उन्होंने। पहला चरण बताया था कि बच्चे जो होंगे, चरण 1 बताया था दंड और आज्ञा पालन से चीजें सीखेंगे। और दूसरा चरण बताया था कि बच्चे सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, अर्थात बच्चे खुद की रुचि को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, जिस चीज में लगेगा कि उन्हें मेरा फायदा न कर रहा, बच्चे देखेंगे टिट फॉर टैट, अर्थात जैसा उनके साथ कोई करेगा वैसा वो करेंगे दूसरों के साथ। ठीक है, अर्थात बच्चा, आपको मैंने बताया था कि जो कोहलबर्ग की जो पहला स्तर है वो होता है 0 से लेके 10 वर्ष तक का। अर्थात जब बच्चा छोटा होता है, वो बताया था कोहलबर्ग ने अपना पहली अवस्था या पहला स्तर जिसे कहा जाता है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें 2 चरण आते हैं, एक दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरा होता है व्यक्तिगत खुद के बारे में सोचता है बच्चा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में होता है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चा कब होता है? जब बच्चा छोटा होता है। तो जब बच्चा होता है तो वो होगा कोहलबर्ग के स्तर 1 में, और इस वजह से आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा है ए और बी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका जिसमें लिखा है ए और बी, यानी आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण बच्चा सीखेगा और बच्चा सीखेगा व्यक्तिकता और विनिमय। ए और बी जो आपको दिख रहा है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय, ये चीजें बच्चा सीखेगा जब बच्चा होगा जब बच्चा होगा विद्यालय में, अर्थात जब बच्चा विद्यालय जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एक गलती हो गई थी वो भी मैं यहाँ पे सुधारूंगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन सीटेट में आया है, लेकिन क्वेश्चन बेहद आसान है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं, अर्थात टैक्स पे नहीं करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? मैंने आपको जब कोहलबर्ग की नैतिक विकास की अवस्था पढ़ा रहा था, मैंने स्तर 3 में आपको बताया था चरण 5 में, अर्थात स्टेज 5 में मैं आपको बता रहा था कि जो व्यक्ति होंगे वो अपने अधिकारों की मांग करेंगे, अर्थात वो समाज के नियम कायदे कानून नहीं मानेंगे। अर्थात चाहे आप देश में कर दो एनपीआर लागू, चाहे एनआरसी लागू, कुछ भी कर दो। ठीक है, अगर व्यक्तियों को विरोध करना है तो वो सरकार का विरोध करेंगे। ठीक है, अर्थात व्यक्तियों को अगर विरोध करना है तो सरकार का विरोध करेंगे। जैसे इस टाइम जीडीपी कंट्री के जैसे बिल्कुल डाउन हो गई, बिल्कुल निगेटिव चली गई। ठीक है, तो जो पर्सन है वो विरोध कर रहे हैं सरकार का। ठीक है, अर्थात लोग अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। ये व्यक्ति होते हैं चरण 5 में जो कोहलबर्ग के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, पश्च परंपरागत। मैंने कहा था आपको हिंदी में वर्ड हर बार अलग लिखेंगे। देखिए जो तीसरा आपको मैंने स्तर बताया था कोहलबर्ग का, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोहलबर्ग का जो तीसरा स्तर होता है उसे परा परंपरागत स्तर कहा जाता है, लेकिन उसकी जगह आप परा परंपरागत की जगह आप ये याद रख लीजिए कि उसे परा परंपरागत स्तर नहीं, उसे कहा जाता है पश्च परंपरागत। हिंदी में उसे पश्च कहा जाता है, पश्च को कहा जाता है बाद का। ठीक है, तो जो कोहलबर्ग का आप उसमें एक चीज सुधार लीजिए। मैंने आपको जो कोहलबर्ग के 3 स्तर बताए थे उसमें आपको मैंने बताया था पहला आपको बताया था पूर्व परंपरागत, और दूसरा आपको बताया था परंपरागत, और तीसरा आपको मैंने बताया था परा परंपरागत। इसे काटकर आप लिख लीजिए, इसे आप काट दीजिए, जहां पे मैंने आपको बताया था उस जगह पे आप लिख लीजिए पश्च परंपरागत, अर्थात उसे पश्च कहा जाता है। ठीक है,
हिंदी में बड़ यही दिक्कत कर देते हैं, किसी किताब में आप पढ़ेंगे तो कोई मिलेगा और किसी किताब में पढ़ेंगे तो कोई मिलेगा। इस किताब से यार मैंने पहले पढ़ा, वहां पे पर परंपरागत लिखा था कि कोहलबर की जो तीसरा स्तर है उसे पर परंपरागत स्तर कहा जाता है, लेकिन मैं 2-3 जगह पर और देखा तो तब मुझे दिखा कि हिंदी में इसे पश्य परंपरागत कहा जाता है। तो जो कोहलबर्ग जब का जो चरण 5 में जब होगा बच्चा, अर्थात जो कर्नल सिंह है ये कोहलबर्ग के चरण 5 में है, अर्थात कोहलबर्ग के स्तर 3 में है। जो कोहलबर्ग का स्तर 3 है उसे कहा जाता है पश्य परंपरागत, अर्थात इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। इसके बाद क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे कि पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। मैं जब आपको पढ़ा रहा था पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने आपको बताया था कि पियाजे कहते हैं कि जो विकास होता है वो चरणों में होता है, ठीक है। अर्थात इस तरह से बताया था पियाजे ने कि यहाँ पे बच्चा 0 से 2 वर्ष का है, इसमें यहाँ पे बच्चा 2 से 6 वर्ष का है, यहाँ मान लीजिए बच्चा 7 से 11 वर्ष का है इस चरण में, और इस चरण में बच्चा है 11 से ज्यादा वर्ष का। तो पियाजे ने ये बताया था कि जो विकास होता है वो चरणों में होता है, स्टेजों में होता है। विकास ये नहीं कि कंटिन्यूअस हो रहा, लगातार हो रहा। पियाजे ने बताया कि जब तक आप एक निश्चित आयु को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक आप विकास नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये नहीं है कि एक 5 साल का बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो आप उसे 10th की या 9th की मैथ लगवाने लगे, ऐसा नहीं होगा। अर्थात जब बच्चा एक निश्चित आयु को प्राप्त ना कर ले तब तक आप उसे चीजें नहीं सिखा सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही।